चलिए क्लास 10th के विद्यार्थी जो है इस सवाल को बनाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा हम समझा देते हैं। एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, जहाँ यहाँ थीटा स्थित है, इसको आप फाई बोलिए तो यहाँ फाई स्थित है। पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया गया है, क्यू आर का वैल्यू एक्स दिया है और पी आर का वैल्यू एक्स प्लस 2 दिया है और हमसे ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आगे है। ठीक है, अगर आता है तो इसको बनाइए। तीसरा सवाल, 3 सवाल है। अब हम इस सवाल को बता देते हैं। आप देखिए, हमें क्या करना है, मेन फोकस क्या हमें ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इतना गुने इतना। ये तो चलो ठीक है, एज इट इज आगे आ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। कोट फाई है, चूंकि कोट के साथ फाई है तो इस त्रिभुज में हम फाई को देखेंगे और फाई के सामने जो होगा उसको लंब बोल देंगे, 90 डिग्री के सामने जो होगा उसको कर्ण बोल देंगे। हाँ कि ना, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और इसको हम आधार बोल देंगे। हमें पता है कि कोट अल्फा है या कुछ भी रहे तो उसका जो फॉर्मूला होता है अनुपात वाला, वो होता है b बाई पी, यानी कि आधार बटे लंब। हाँ कि ना, आधार हमारा क्या है इस थीटा यानी कि फाई के अकॉर्डिंग? आधार हमारा है क्यू आर। आधार हमारा क्या है? क्यू आर। और लंब हमारा क्या है? पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू तो आप दे रखे हैं एक्स, तो हम यहां एक्स रख देंगे, लेकिन पी क्यू का वैल्यू तो नहीं दिया गया है, तो ये सवाल तो अभी नहीं बन पाएगा। हमें चाहिए पी क्यू का पहले वैल्यू, तो ही हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। अब पी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है क्या करना है, बस हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। ठीक है, यानी कि यहां हम फंस रहे थे, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? क्यू आर चाहिए और क्यू आर के साथ पी क्यू चाहिए। क्यू आर पता है, पी क्यू हम ज्ञात करेंगे। सिंपल सा बात है। ठीक है जी, सिंपल बात। अब देखिए, हम पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या था? कर्ण का स्क्वायर। यहां कर्ण क्या है मेरा? P और R, तो हम पी आर का स्क्वायर करेंगे। पी आर का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये क्या है हमारा? ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हो गया। पी आर का क्या वैल्यू है? पी आर का वैल्यू x प्लस 2 है, तो उसका हमें स्क्वायर कर देना है आगे चल के। हाँ कि ना? और पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया गया है, ये तो हम ज्ञात करने के लिए आए ही हैं, तो पी क्यू एज इट इज रह जाएगा। और क्यू आर का वैल्यू x है, तो x का हमें स्क्वायर कर देना है। सिंपल। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि 4x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, 10th में आप पढ़ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों? क्यों? ये प्लस में इधर जाकर माइनस खत्म, या ये प्लस में उधर जाकर माइनस खत्म हो जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर हमें फिलहाल दिख रहा है 4 प्लस 4x। क्या दिख रहा है जी? 4 प्लस 4x। ठीक है, तो पी क्यू बराबर क्या दिखने लगेगा? अंडर रूट 4 प्लस 4x। थोड़ा सा और इसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ाकर पी क्यू को और व्यवस्थित कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इससे 4 आप कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लीजिएगा तो 1 और x बच जाएगा, अर्थात पी क्यू का फाइनल आंसर क्या हो गया? 4 रूट से बाहर होकर 2 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और अंडर रूट 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 लिख देते हैं, एक ही चीज हो जाएगा। तो पी क्यू का फाइनल वैल्यू आया 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। यहां लिख लीजिए 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 जो है पी क्यू का वैल्यू आ गया। अब सवाल पे आप आ जाइए। सवाल में हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो यहां हम अटक रहे थे। तो इसका वैल्यू का क्या मतलब था? क्यू आर बाई पी आर, सॉरी क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर एक्स था और पी क्यू का वैल्यू आप निकाल दिए 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। बस हो गया आपका काम। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए आगे हम वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, पाइथागोरस का यूज करके वैल्यू आया है। अब आइए यहां पे अंडर रूट एक्स प्लस 1 गुने कोट
फाई का मान, तो यहां इसको हो जाएगा क्यू, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्या ही काटना अब। तो इसका क्या वैल्यू आ गया भाई, ये कोट फाई है और इसका वैल्यू आ गया x बटा 2x प्लस 1। ध्यान से देखिए, अभी तुरंत निकाले हैं। तो इतना गुणे इतना चाहिए था तो इतना, और इसका वैल्यू इतना आ गया, ये और ये कट गया, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा x बटा 2 इस सवाल का। हाँ कि ना? आगे बढ़ जाइए अब और इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। तो इस सवाल में भी इसका वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, तो यही रह जाएगा। तो यहां लिख दीजिए 2√x प्लस 1। ये एज इट इज यहां आ जाएगा x³ x² अंडर रूट गुने टेन थीटा। टेन थीटा का क्या मतलब होगा, p/b। p का मतलब क्या है हिंदी में, अगर आप समझिएगा तो लंब हो जाएगा। p का मतलब लंब और b का मतलब आधार। सबसे बड़ा बात क्या है, टेन के साथ यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये मेरा लंब का काम करेगा, अब ये आधार का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा टेन थीटा के लिए। तो लंब हमसे मांग रहा है, तो लंब का क्या मतलब है, लंब का मतलब x हो जाएगा अब सीधा, और आधार का मतलब PQ अर्थात 2√x प्लस 1। हाँ कि ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल पे आना है, और जब इस सवाल पे आप आइएगा तो बहुत आराम से x³ प्लस x² गुने टेन थीटा का मान, टेन थीटा का क्या मान आया, ये मान आया, इसको यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कीजिएगा। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों में x² कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 बच जाएगा, ई अभी एज इट इज चलेगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से अब इसको देखिएगा तो x² रूट से बाहर x हो जाएगा और अंदर रूट x प्लस 1 बच जाएगा, और ये तो ज्यों का त्यों ही आता जा रहा था। अब अगर थोड़ा सा कहानी को समझना चाहिएगा तो ये इसको काट देगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो अंश अंश से गुना होता है, तो अंश में x और x से गुना होके x² हो गया, और नीचे 2 और 1 है जो कि गुना होके 2 हो गया। यानी इसका वैल्यू जो है हमारा x² बटा 2 आ गया, सिंपल। ठीक है, अब अगर कहानी को और समझिएगा, क्योंकि हमें अगला सवाल देखना है, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कोस थीटा क्या होता है जी, b/h। b क्या है भाई, आधार, और h क्या है हमारा, कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है मेरा, देखो इसके साथ भी थीटा है, तो यही मेरा लंब, आधार और कर्ण हो जाएगा। तो आधार मेरा हो जाएगा 2√x प्लस 1, हाँ कि ना, और बटे कर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो नहीं सकता मतलब कुछ कैलकुलेट इसमें तो होगा नहीं, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।